हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो भाई कल है मम्मी का बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। वैसे हमने घर से निकलते टाइम बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें क्या लेना है, हम ऐसे ही निकल चुके हैं। अब बवाना जाके देखेंगे कि हम मम्मी के लिए क्या लेंगे। और ऊपर से भाई ये बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ना ही ढंग से आ रही थी और ना ही ढंग से जा रही थी। मुझे बारिश से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से जो ये कीचड़ हो जाती है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, हमने काफ़ी वेट कर लिया था और वेट हम नहीं कर सकते थे क्योंकि रात हो जाती। फिर भाई हम निकल गए थे शॉपिंग पे। भाई रास्ते में मेरा ध्यान गया इन बंदरों पे। इन बंदरों की बेचारों की अपनी अलग ही लाइफ है। खैर ये अपनी लाइफ में मस्त इंजॉय करते हैं, अपना खाते हैं, अपना बारिश में नहाते हैं और पेड़ पे लटक के सो जाते हैं। फिर भाई हम पहुंच गए बवाना आके हमने देखा, बवाना में था बहुत ज़्यादा जाम। खैर ये यहाँ की खासियत है, ये तो हमेशा मिलता ही मिलता है। फिर भाई हम पहुंच गए थे गिफ्ट शॉप पे आने के बाद मैंने काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स देखे, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक सा चाहिए था और मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे वो क्या यूनिक सी चीज़ चाहिए थी। मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम भाई यहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद हम गए बेकरी शॉप पे। खैर मुझे इस बेकरी शॉप पे से केक नहीं लेना था, मुझे यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन का सामान अच्छा लगता है, तो हमने वहाँ से वही लेना था। वो लेने के बाद भाई मेरा ध्यान गया चॉकलेट्स पे। मैंने नहीं बोला कि चलो मुझे एक चॉकलेट दिला दो, तो उन्होंने मेरे साथ साथ एक चॉकलेट मम्मी के लिए भी ले ली थी। फिर इनका ध्यान चला गया रसमलाई पे, क्योंकि इनका व्रत था तो ये भूखे भी थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले मैं रसमलाई खा लेता हूँ। फिर मैंने भी इनके साथ रसमलाई खा ली। रसमलाई वगैरह एंजॉय करने के बाद भाई हम चले गए थे सूट की दुकान पे। ये सूट वाले की दुकान मम्मी के नॉन में, मम्मी ज़्यादातर सूट यहीं से लेती है, तो मैंने सोचा मम्मी के लिए सूट यहीं से ले लेती हूँ। अगर इनकेस मम्मी को सूट पसंद नहीं भी आएगा तो मम्मी यहाँ पे चेंज करा लेगी। मैंने काफ़ी सारे सूट देखे, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक एकदम मुझे दो सूट पसंद आ गए। फिर मैं उनमें कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं कौन सा लूँ। तो ये बोले कि तू एक काम कर, दोनों ले ले, अगर मम्मी को दोनों पसंद आएगा मम्मी दोनों रख लेगी, मम्मी को चेंज कराना होगा मम्मी चेंज करा लेगी। सूट वगैरह लेने के बाद भाई हम निकल गए। निकलने के बाद हमने देखा जयवीर के स्टॉल पे लग रही थी बढ़िया भीड़। खैर कभी भी आ जाए इसके स्टॉल पे हमेशा भीड़ रहती है, क्योंकि ये गोलगप्पे और टिक्की बहुत अच्छी बनाता है, हम भी ज़्यादातर यहीं से खाते हैं। फिर भाई ये रास्ते में मुझे बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुना रहे थे। इनके चुटकुले सुनते सुनते भाई हम पहुँच गए थे कंजावला। कंजावला आने के बाद भाई हमने मेरी फेवरेट बेकरी शॉप पे से केक लिया। हमने चॉकलेट फ्लेवर का केक लिया था, बट ये केक विस्की नहीं खा सकती थी, और विस्की भी हमारे घर का मेंबर है भाई। तो मैंने उसके लिए वनीला फ्लेवर की पेस्ट्री ले ली थी, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर से उसको एलर्जी है। तो भाई ये सब सामान लेने के बाद हम निकल गए। फिर हमने रास्ते में सिब्बू को कॉल किया कि भाई तू आ जाइयो, अगर हम सामान लेके जाएंगे तो मम्मी को दिख ही जाएगा, तो क्या ही सरप्राइज़ रहेगा। तो भाई ये आ गया था, ये सामान लेके अपनी छत पर चढ़ गया था। फिर मैं विभाग के छत पर चली गई थी, मैंने छत पर से इससे सामान ले लिया। फिर भाई ये सामान रखने के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए। फिर मैं गई नीचे। नीचे जाके देखा मम्मी बना रही थी टोनी के लिए चूरमा, क्योंकि वो व्रत अपना चूरमा खा के ही खोलता है। फिर छोटी मम्मी ने मेरे को पूड़े दे दिए थे, तो भाई मैंने पूड़े और चूरमा एंजॉय किया। उसके बाद हम चले गए छोटी मम्मी की साइड। वहाँ पे जाके देखा छोटी मम्मी कर रही थी नानी जी से बात, क्योंकि नानी की तबीयत खराब चल रही है, तो उनके हाल चाल पूछे जा रहे थे। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद भाई मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद भाई मैंने डेकोरेशन चालू कर दी थी, वो नीचे रह गए थे, पता नहीं क्या ही करता रह गया था। तो भाई मैं सोचा चलो इतने मैं तो स्टार्ट करूँ। फिर भाई मैंने सारा सामान वामान निकाला, एक साइड किया, बलून्स के अलग अलग पेयर बना के रख दिए थे, और फिर मैंने इन्हें फुलाना भी चालू कर दिया था। एक बलून फुलाती सबसे पहले मेरे मुंह पे ही फट गया भाई साहब। फिर उसके बाद भाई ये भी आ गए थे, ये मेरे लिए दूध ले आए थे। फिर भाई मैंने दूध पिया। फिर हम दोनों ने मिल के बलून्स वगैरह फुलाए, सारा सामान रेडी करके एक जगह रखा, और फिर इन्होंने बलून्स के बंचेस वगैरह बनाए। और उसके बाद भाई हमने डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी। मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारे एफर्ट्स कैसे लगे। हमने काफ़ी एफर्ट्स किए थे मम्मी के लिए। फिर भाई हमने टाइम देखा, टाइम तो हो रहा था अभी 11:23। मम्मी के बर्थडे में तो अभी भी टाइम है, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर एक काम करते हैं, इतने टाइम होता है इतने हम टीवी देख लेते हैं। तो हमने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखते देखते हो गए थे भाई 11:50 कुछ। तो फिर ये नीचे चले गए मम्मी को बुलाने। मम्मी को बुला के लेके आए। मैंने सिर्फ और पुलकित को कॉल कर लिया था, वो दोनों भी आ गए थे। फिर भाई मम्मी काफ़ी खुश हो गई थी हमारे एफर्ट्स देख के। भाई हमने फिर मम्मी का केक वगैरह कटवाया, केक कट करके हमने भाई मम्मी को गिफ्ट दिए। ये सब देख के भाई मम्मी तो हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। आप लोग भी बता देना कि आप लोगों को हमारे एफर्ट्स, मम्मी के लिए प्यार, ये सब कैसा लगा। बाकी भाई हम कल भी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो बाकी की बातें हम कल करेंगे। सो सी यू टुमारो, बाय बाय।